सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर ने आप लोगों को संभाला है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान मेरे यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप जैसा मेरे यहोवा कोई भी नहीं। प्रभु जी, जो वचन पढ़ते हैं आप हमारी सहायता मदद करें, बुद्धि और समझ ज्ञान दे, अपनी सामर्थ दें। और प्रभु जी, हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, आज जो आप भेद की बातें, अंदर की बातें देना चाहते हैं, वह हमारे जीवन में कार्य करने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 16 पद से 18 पद तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं उपवास, आज उपवास का दिन है, शुक्रवार। उपवास जब रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं सब उपवास रखें ना जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं सबको उपवास रखना जरूरी है। यीशु मसीह चाहते हैं सब उपवास रखें। जब उपवास जब रखेंगे जब ही हम उसके सामर्थ्य को और उसके कामों को हम जान पाएंगे। पहली बात है दीन बनने के लिए। जब हम उपवास रखते हैं दीन बनते हैं। जब उपवास रखते हैं पेट में भूख होता है, पेट में तो, शरीर में तो भूख लगता है, पर हमारी आत्मा मजबूत होते जाती है और उससे हमारा और मेल मिलाप होता जाता है और उसके प्रेम में हम और बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात है सामर्थ्य पाने के लिए। हम सामर्थ्य पाएंगे जब हम उपवास रखते हैं, जब ही हमें सामर्थ्य मिलता है। जब हमें सामर्थ्य मिलता है तो हम कुछ कर सकते। दुष्ट शक्तियाँ, बुरी आत्माएं ठहर नहीं सकती और उस सामर्थ्य के सामने। तीसरी बात है परमेश्वर से मेल मिलाप। परमेश्वर से मेल मिलाप हमारा जब ही होता है जब हम उपवास रखते हैं। ये 3 बातें हैं जो हमारे जीवन में पूरी होती हैं उपवास रखने से। जब उपवास रखते हैं हम, क्योंकि सामर्थ्य बिना यीशु मसीह को जानना बहुत अधूरा है, क्योंकि नहीं जान सकते। क्योंकि उपवासी है हमें बहुत आगे तक लेके जाते हैं और हमें मजबूती देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें ताकत देते हैं। ये उपवासी है जो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवाता है। ऐसी भी दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना उपवास के वो नहीं जाती, बिना उपवास के वो नहीं जाती। पर उपवास रख के जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर हमारी उपवास को सुनते हैं। पर हमारी उपवास एक दिखावा ना हो, हम सिर्फ आनंदित रहें, खुश रहें और हमारे मुंह पे हमेशा एक मुस्कुराहट हो और हमेशा हंसते रहें। ऐसी हमारी उपवास हो, दिखावटी ना हो, पर हमारा पिता जाने जो स्वर्ग में है, हमारा पिता जाने जे हम उपवासी हैं। तो इन दिनों में लोग उपवास रख रहे हैं। कोई लंबे समय का उपवास रखता है, कोई 1 दिन का रखता है, कोई 2 दिन का रखता है, कोई 3 दिन का रखता है। परमेश्वर सब में आशीष देते हैं, सब में आगे लेके जाते हैं। पर ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा है उपवास रखने के लिए और दीन बनने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए और परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। जब हम उपवास करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने स्थानों पे जहाँ कोई समस्या है उस स्थानों पे अपना हाथ को रखें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान
प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं, आज सुंदर वचन दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई बहन को, देखने वालों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जहाँ जहाँ इन्होंने हाथ रखा है वहाँ छू लें, उस सामर्थ्य से भर दें और अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भर दें। हर बीमारी, हर दुर्बलताएं, हर शैतान की बंधन, हर शैतान की शक्तियाँ टूटने पाए, ये स्वस्थ होने पाए, तंदुरुस्त होने पाए और आपकी सामर्थ्य से भरने पाए और आपकी सामर्थ्य प्रभु जी इनके शरीरों में समा जाए, क्योंकि आप जैसा मेरी यहोवा कोई भी नहीं प्रभु जी। आपका वचन कहता है तुम प्रार्थना करो मैं कार्य करूंगा, तो आज प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। जब इन्होंने उपवास रखा है तो उपवास में कार्य करें, इन्हें छुएं प्रभु जी और इनके शरीरों पर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें। इनके शरीर, प्राण, आत्मा सब आपके हाथों में सौंपते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आपकी महिमा और प्रशंसा, तारीफ होने पाए। सारा गौरव, आदर, महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और आज इस उपवास के समय में इस वचन को पढ़ते रहें, इस वचन को अपने जीवन में गुनगुनाते रहें। परमेश्वर आपसे बहुत महिमा लेंगे और आशीष देंगे और बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। सबको जय मसीह।